नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में, और वो है आपका सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट को समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे भाई। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टाइम चाहे कितना भी लगे, लेकिन एक चीज आपको आज क्लियर हो जाएगी सोप और डिटर्जेंट से। एक बार समझ लेते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो हम इसे बोलते हैं साबुन, साबुन और अपमार्जक। क्या बोलते हैं? अपमार्जक। ठीक है, साबुन और अपमार्जक बोलेंगे डिटर्जेंट। चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर साबुन को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो भाई मैं तो ये कहूंगा पेपर में आएगा इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। दूसरा, घर में यूज तो हो रहा है सर। अरे जिस साबुन को आप यूज कर रहे हो उसके पीछे भाई बहुत बड़ी कहानी है, उन्हें बहुत ज्यादा उसके पीछे केमिस्ट्री है, उसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो ए सोप इज सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट, कोई भी ले सकते हैं, सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड बोलेंगे, विच हैज क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। समझ में आया क्या कुछ? सर नहीं आया समझ में? बिल्कुल नहीं आया सर। पहली बार जब मैंने पढ़ा था मेरे को भी समझ में नहीं आया था, लेकिन मेरा काम है समझाना आपको एक एक चीज। अच्छा, कोई भी डेफिनेशन समझने से पहले कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे होते, अगर वो समझ में आ जाए ना प्रॉपर तरीके से तो डेफिनेशन तो खुद बना लेंगे भाई। ऐसा हो सकता है क्या? चलो करते हैं। तो अगर हिंदी वाले भी समझना चाहते हैं देख ले भाई, हिंदी वाले भी कोशिश करें समझने की कि एक साबुन की लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसा अम्ल को सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, इसमें जल में सफाई करने के गुण होते हैं। तुम्हारे समझ में आया? तो तुम्हारा भी आंसर होगा नहीं होगा, नहीं आया तो चलो समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक एक तरह। अच्छा, सबसे पहले मैं समझने की कोशिश करूंगा या समझाने की कोशिश करूंगा कि सॉल्ट कैसे बनता है भाई, क्योंकि यहां पर वर्ड क्या आ रहे हैं, एक सॉल्ट है, सॉल्ट है भाई। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर लॉन्ग चेन है। इन सबको समझेंगे, फिर धीरे से अपनी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सर सॉल्ट बनाना है तो सर सॉल्ट हमने सीखा था एसिड और बेस सॉल्ट के चैप्टर में। ठीक है, चलो सॉल्ट का मतलब सर ये था, अगर हमारे पास कोई एसिड है, क्या है सर? एसिड है, अगर उसमें से H को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, क्या करेंगे? हटा देंगे, और इस H की जगह अगर कोई मेटल इसके अंदर इंट्री करा देंगे तो बनने वाला हमारे पास क्या होगा? सॉल्ट होगा या लवण होगा? क्या होगा? सॉल्ट या लवण होगा। हाँ के ना? सर समझाओ जरा, एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। जैसे मैंने कहा है कि मेरे पास HCl है, क्या है? HCl है। अगर मैं इस HCl को H को हटा देता हूं, H को हटा देता हूं और इसकी जगह मैं सोडियम को इसके अंदर डाल देता हूं, तो H हटा देते हैं, सोडियम लगा देंगे भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ H हटा रहा हूं। ओहो, तुम कहाँ जा रहे हो? ये लो हट गया, और इस सोडियम को मैं यहां पर चिपका देता हूं, तो क्या बन गया? ये मेरे पास सर सॉल्ट बन गया। ये क्या बन गया? सॉल्ट बन गया, कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं। हाँ क्या ना? तो कहने का मतलब इसी चीज से तो बना है, किसी एसिड में से हम हाइड्रोजन हटा देंगे और उसकी जगह मेटल लगा देंगे तो हमारे पास सॉल्ट बन के तैयार हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो सर सॉल्ट तो समझ में आया सर, चलो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात सर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमने लास्ट वीडियोस में समझा है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी। चलो आज के में समझते हैं। मैं बोलूं आपसे CH3COOH, सर ये किसका फॉर्मूला है? तो आपके दिमाग चलना चाहिए, सर हमने सीखा है ये तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कौन सा है? इथेनोइक है। क्या है? इथेनोइक है। चलो लिख देते इथेनोइक एसिड, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं सर, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से मैं H हटा देता हूं। क्या हटा देता हूं? H। तो चलो लिख देते हैं भाई, ये ना मेरे पास ये बन गया। जब H हटाऊंगा तो H पे पॉजिटिव चार्ज था वो हट गया, तो क्या हो गया? इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसे क्या बोलेंगे सर? चलो सर इतना एक था ना, लिख देते हैं इथन, इतना लिख देंगे। आगे लिखते समय फिर बोल दूंगा रुक जाओ भाई। इथेनोइक एसिड जब तक था जब तक इसके साथ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हटेगा तो अब हमारे पास क्या क्या चीज हट जाएंगी? ये वाला जो पार्ट है ना पूरा, कौन सा वाला पार्ट? ये ओइक एसिड हटा देंगे, और इस ओइक एसिड की जगह रिप्लेस करना है किसको? 8 को। किसको? 8 को। इसका मतलब सर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें से अगर हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन हटाने की जगह हम हाइड्रोजन हटाएंगे, फॉर्मूले से हाइड्रोजन हटाएंगे, लेकिन नाम में से क्या हटाएंगे? आई, सी और एसिड। एक एसिड हटा देंगे, उसकी जगह क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे। तो ऐसे लगा के देख लेते हैं भाई। तो लगा देंगे तो मैं यहां चिपका देता हूं, ये लग गया 1, तो क्या बन जाएगा? इथेनॉइट। क्या बन जाएगा? इथेनॉइट बन जाएगा। पर सर इस पे चार्ज था, चार्ज है ना, तो चार्ज का मतलब होता है आयन, तो हम लगा देंगे आयन, बना देंगे, तो ये बन जाएगा इथेनॉइट आयन। क्या इतनी बात समझ भाई? ओहो सर ये वाली बात है, जी बिल्कुल बात है। सर कोई और तरीका? सर और तरीका ये है कि कोई एसिड है जिसमें ऑक्सीजन भी है, अगर उसका हाइड्रोजन हटता है तो उस पे अगर हाइड्रोजन हटेगा तो आयन बनेगा, और आयन कौन सा बनेगा? जब भी आयन बनेगा उसके नाम के पीछे लगाएंगे 8,
जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मैंने कहा है H2SO4, सर नाम क्या है? नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ कि ना? ठीक है सर, सल्फ्यूरिक एसिड था। सर एक एसिड आ रखा है, अच्छा हमारे पास एसिड भी है और ऑक्सीजन भी है, इसका हाइड्रोजन को हटाएंगे, हाइड्रोजन हटा दिया तो अब क्या बचेगा? जब हाइड्रोजन हट जाएगा तो तब हमारे पास क्या बचेगा? सर ये बचेगा, और ये आयन है भाई, आयन है, ठीक है, आयन है, चार्ज आ रखा है इस पे, तो इसे क्या बोलेंगे? इससे देखो ध्यान से देना, मैंने यहां पर एक हटा रहा हूं ना, तो ये क्या बचा? इसी को हम सल्फेट बोलते नहीं बोलते? ऐसी नाइट्रिक एसिड में से जब नाइट्रिक एसिड में से एच हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक हट जाएगा, नाइट्रेट बन जाता है। समझ में आया? चलो इतनी बात समझ में आ गई, आगे हम देखते हैं भाई। सर इतनी बात तो समझ में आई है। अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि सर किसी एसिड में से हाइड्रोजन हटा देंगे और उसकी जगह मेटल लगा देंगे तो सॉल्ट बन जाता है, बनता है क्या? हाँ सर, तो ये मेरे पास है SCS3COO और इस पे नेगेटिव चार्ज था, आयन था, और अब अगर पॉजिटिव चार्ज वाला सोडियम आ गया तो ये हो गया हमारे पास क्या? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, इसने चार्ज को कैंसिल कर दिया भाई, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ठीक है। तो अब नाम क्या हो जाएगा सर? सर जैसे ही सोडियम आ गया आपके पास, सोडियम क्या है? कटायन है, मतलब कटायन जब भी आएगा प्लस पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा तो आपको थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी, नाम लेते समय पहले उसको बुलाना पड़ेगा। भाई क्या है? सोडियम है तो सोडियम लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सोडियम, सोडियम। और इसके आगे क्या है? सोडियम तो ये हो गया सर, ये क्या था सर? ये तो ऊपर लिखा है, इसका नाम क्या है? इथेनॉइड है। वो क्या हो गया? इथेनॉइड, इथेनॉइड हो गया, सोडियम इथेनॉइड। और ये क्या बन गया सर? अगर मैं इस पहले में और आखिरी में अगर मैं कंपेयर करूं सर, CH C सर CO, अच्छा O, H और N, सर कुल मिलाकर यहां से हाइड्रोजन हटाया और Na चिपका दिया है। तो अगर एसिड में अगर H हटाकर और मेटल चिपका देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। तो ये सॉल्ट है भाई, क्या है? सॉल्ट भी है। मैं क्या बोल सकता हूं? सोडियम सॉल्ट है। और कार्बोक्सिलिक का क्योंकि ग्रुप भी लगा है तो कार्बोक्सिलिक का सोडियम सॉल्ट है। क्या इतनी बात समझ में आए? तो अब हमारे पास क्या समझ में आया? सॉल्ट कैसे बना? सर ठीक है, सोडियम सॉल्ट समझ में आया, ठीक है जी, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आया था, हाँ जी ठीक है। अब ये लॉन्ग चेन का क्या ड्रामा है सर? अगर इसे मैं देखो यहां तक तो ये बात समझ में आ गई, लेकिन लॉन्ग चेन को समझने के लिए हमें पहले सॉल्ट तो लेना पड़ेगा, पहले साबुन लेना पड़ेगा ना। कौन सा साबुन की बात आ रही है? यहां पर तो इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड है, लेकिन ये साबुन नहीं हो सकता। भले ही हमने सपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी हो उससे पहले जहां ईस्टर बनाया था हमने, लेकिन साबुन ये नहीं है भाई। साबुन के लंबी चेन चाहिए, तो यहां पर लंबी चेन नहीं है। कार्बन की कितनी है? CH3 भाई, कार्बन यहां पर एक है, उसके बाद एक और एक, दो कार्बन है मुश्किल से। यहां पर ये वो कहते हैं साबुन नहीं बनेगा। तो साबुन बनाने के लिए सर ये सारी मेहनत है। चलो फिर करते हैं सारी मेहनत एक बार फिर से। सर एक साबुन लेता हूं, मैंने कहा है कि C17H35 ले लिया, इसलिए COOH। ये क्या है सर? इसका नाम सर ये नाम है, इसे बोलेंगे स्टीरिक। क्या बोलेंगे? स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें से H हटा देते हैं तो ये हो गया 17H35, जैसा भी हमने समझा बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो यहां सर O और इस पे चार्ज आ गया, इसे बोलेंगे क्या? जैसे ही चार्ज आया, हाइड्रोजन हट गया तो सर स्टीरिक में से एक एसिड हट जाएगा, क्या लग जाएगा? 8 लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा सर? स्टीरिएट। क्या बन जाएगा? स्टीरिएट, ठीक है। और साथ में चार्ज है तो आयन बन गया। सर इसकी जगह मैं सोडियम लगा दूं तो? ठीक है लगा दो, COO, ये माइनस का था और पॉजिटिव ये लग गया चार्ज, ठीक है। और यहां पर अब क्या पढ़ेंगे सर? इज्जत दो सोडियम को, तो सोडियम लिख दिया मैंने, सोडियम, और ये क्या बन गया? स्टीरिएट बन गया। क्या बन गया? स्टीरिएट, स्टीरिएट, ठीक है, सोडियम स्टीरिएट। क्या ये बात समझ में आई? अब एक बार देखते हैं इस दोबारा से। सर सोडियम सॉल्ट समझ में आया। सर सोडियम सॉल्ट क्यों सॉल्ट है? सर ये हमारे पास एसिड था, सर ये एसिड था, एसिड में से H हटाया और H की जगह क्या लगा दिया आपने? मेटल लगा दिया, तो सॉल्ट बन गया। सर यहां से ये सॉल्ट बन गया, एसिड में से सॉल्ट बन गया। सर ठीक है, सर सोडियम सॉल्ट हो गया, ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग चेन की बात होनी थी सर, कार्बोक्सिलिक। सर ये भी सर कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, लगा है फंक्शनल ग्रुप लगा है हमारे पास कार्बोक्सिलिक का, ठीक है। बस बात दिक्कत थी कि लॉन्ग चेन नहीं थी पिछले वाले कॉन्सेप्ट में। अब देखते हैं सर लॉन्ग चेन का क्या है। ये लॉन्ग चेन किसकी होगी सर? कार्बन की लॉन्ग चेन होगी। देखो सर कार्बन 17 है इस बार, सर कार्बन 17 है तो वो तो लॉन्ग चेन होगी, लॉन्ग चेन है, इसलिए मैं कह सकता हूं सर ये सोप है। क्या है? सोप है। क्या ये बात समझ में आई? लॉन्ग चेन भी है, अच्छा ठीक है, कार्बन की लॉन्ग चेन भी है,
कार्बोक्सिलिक भी है और सोडियम का या पोटेशियम का एक सॉल्ट भी होना चाहिए, तो वो सॉल्ट भी है सोडियम का है। अगर आप पोटेशियम का यूज करोगे तो पोटेशियम का भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास साबुन हो गया। क्या हो गया? साबुन हो गया। क्या बात समझ में आई? तो अब आपको समझ में आया। इस चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं, जो ये हमारे पास है लॉन्ग चेन, इसको हम लॉन्ग चेन बार बार इतनी लिखें तो इसलिए आर लिख देते हैं, इसे बोलते हैं अल्काइल चेन बोल देते हैं आर, और मैं यहां लिख दूंगा COO और ये लिख देता हूं Na, तो ये मेरे पास साबुन बन गया। हाँ कि ना? ठीक है, ठीक है। तो अगर इसे लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? लॉन्ग चेन एक बार दिखाऊं। जैसे अगर मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ पे CH3, फिर CS2, 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 कितने हो गए? 1 2 3 4 5, फिर 6 7, फिर चलो 7। अभी क्या है भाई? ये रहा। इसको मैं कॉपी करूं और मैं यहां लगा दूं, आ भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये अब देखते हैं ना, सी ये कितने 17 सी हो गए, कार्बन हो गए, तो इतनी बड़ी चेन। उसके बाद फिर जाके हमारे पास ये आयनिक एंड ये लगा हुआ, हेड लगा होगा। अभी समझेंगे इसके स्ट्रक्चर को। तो ये अब इतने बड़ी लिखने से आपको ऐसे मिल जाएगा, ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर कार्बन होते हैं CS3, यहाँ CS2, यहाँ CS2, और इतनी बड़ी चेन कितनी? 17 कार्बन है, तो ऐसे चेन बना देंगे। और इसीलिए इसे आगे देखेंगे स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर में ऐसे हमें ऐसे ऐसे कर करके बना रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या ये डेफिनेशन समझ में आई? अब समझ में आई कि हमारे पास साबुन हम किसे बोलेंगे? एक लंबी चेन होगी कार्बन की जो हमारे पास है, ठीक है, जिसे हम अल्काइल चेन बोल सकते हैं, और सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होगा। सर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट भी है, और इसी को हम बोल देंगे क्या? सोडियम स्टीरेट बोल देंगे। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हम ले सकते हैं क्या? ये बता देता हूं, तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं भाई क्या? CH, यहां पर कार्बन ले लेता हूं मैं 15, और H ले लेता हूं 15 दूनी 30 और 1 31, COO, इसे मैं Na, और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम पामीटेट। ठीक है, पामीटेट, पामीटेट, और नाम है पहले सोडियम, तो उससे लिख देंगे सोडियम पामीटेट। क्या लिखेंगे? सोडियम पामीटेट। ये L साइलेंट है भाई, तो सोडियम पामीटेट। ये कौन सा बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, और सॉल्ट है तो ये भी हमारा एक साबुन ही है। क्या है? साबुन है। तो साबुन के हमने दो देख लिए, दो एग्जांपल, एक हमारे पास सोडियम स्टीरेट और एक हमारे पास सोडियम पामीटेट। ठीक है, ये पामीटिक एसिड से बना है। चलो आगे आते हैं भाई। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोप की। तो मैन्युफैक्चर करेंगे भाई, अब आपके मास्टर जी आपको साबुन बनाना सिखाएंगे। ठीक है, साबुन बनाना कैसे बनेगा साबुन? तो एक छोटी सी पहले तो जनरल इक्वेशन को समझते हैं। साबुन बनाने के लिए हमें कोई भी एक ऑयल, हम कह सकते हैं ऑयल ले लो, ठीक है, या हम ले लेंगे फैट। ठीक है, अब इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, हीट करेंगे, और हीट करने के बाद हमारे पास निकलेगा क्या? एक तो निकलेगा ग्लिसरॉल। क्या निकलेगा? ग्लिसरॉल। और एक निकलेगा हमारे पास जिसे हम बोलते हैं सोप। ठीक है, बात समझ में? सर बात आएगी सर फैट और ऑयल ये कहां से है? सर ये कोई से ले लो, आपकी मर्जी है, आप ले लो। चाहे तो आप वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, चाहे आप एनिमल फैट ले सकते हैं, एनिमल फैट। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई से ले सकते हैं। सर एग्जांपल के तौर पे मैं बोल सकता हूं, जैसे आप ले सकते हो कॉटन सीड। क्या ले सकते हो? कॉटन सीड। या आप ले सकते हो, लाइन सीड, या आप ले सकते हो सोयाबीन। ठीक है, या आप ले सकते हो कैस्टर ऑयल, कोई भी ले सकते हो। हिंदी में समझे सर? हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में देख लेते हैं, इस कॉटन सीड को बोलते हैं कपास। ठीक है, कपास का तेल बोल सकते हैं, कपास के बीज का तेल होता है एक्चुअली में ना, कपास का तेल लेते हो। लाइन सीड को हम बोलते हैं अलसी के बीज का तेल, अलसी के बीज का तेल। ठीक है, या सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल।
और यहाँ कैस्टर ऑयल का मतलब होता है, हम इसे बोलते हैं भाई अरंडी का तेल, ठीक है, अरंडी का तेल। तो इनमें से कोई भी एक तेल ले लो, तेल लेके आप उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो ग्लिसरॉल निकलेगा और सोप निकलेगा। ये है भाई तरीका, ठीक है। चलो अच्छा, ये गर्म करते समय एक चीज और ध्यान देना है, जब गर्म करेंगे ना तो गर्म करते समय स्टीर करते रहेंगे, इसे हिलाते रहेंगे। जैसे आप खीर बना रहे हो, मान लो खीर बनाओगे तो खीर बनाते समय क्या करते हैं, चमचे से मम्मी घुमा रही होती है ना, क्यों, लग ना जाए, खराब ना हो जाए इसलिए। तब जब आप गर्म कर रहे होंगे तो आप इसे घुमा रहे, और साथ में आपको नमक डालना पड़ेगा, NaCl डालना पड़ेगा। अब बात आती है सर नमक क्यों, नमक डालने से होगा क्या कि जो साबुन निकल कर आएगा वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा बाहर, क्योंकि अगर आप यही करते रहो ना बहुत टाइम लगाएगा साबुन अलग होने में, सेपरेट आउट होने में। अब नमक डालने से क्या होगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा और मैक्सिमम क्वांटिटी में निकल जाएगा। अगर नहीं डालते तो हो सकता है अभी साबुन प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता, जो निकलता बहुत कम निकलता और उसके अंदर बहुत ज्यादा साबुन बेकार हो जाता। लेकिन नमक डालने से क्या होगा, साबुन आराम से निकल जाएगा, और साबुन जब निकल जाएगा तो अब उसके बाद आप उसमें डाल दो क्या, आप चाहे उसमें डाल दो कोई सेंट, स्मेल के लिए डाल दो, फ्रेग्रेंस डाल दो, या उसमें कोई कलर डाल दो, और जिस मर्जी फ्रेम में डालकर उसकी जैसी मर्जी शेप बना दो। यहां पर आपका साबुन बनके तैयार। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है सर, ये तो हमने समझ में आ गया, हमारे समझ में आ गया, लेकिन हम इसे इक्वेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे? चलो अगर ये आपके समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम समझ लेते हैं इसके बारे में रिएक्शंस, ठीक है, कैसे होंगे भाई, ये सब कैसे होगा। तो मैं आपसे कहता हूं, जैसे मेरे पास है यहां पर C17H35, ठीक है, कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग, फिर ऑक्सीजन, और फिर यहां लिखता हूं कार्बन, ठीक है, ऐसे। यहां पर यही चीज मैं दोबारा से कॉपी कर देता हूं, इसी को हम कॉपी कर देंगे, समझते हैं। ये चीज मैं दोबारा लिख देता हूं, और ये एक बार और लिख देता हूं, ठीक है, यहां तक। अब इसकी बॉन्डिंग को पूरी कराएंगे भाई। बॉन्डिंग कैसे पूरी कराएंगे, देखो कार्बन के साथ 1 और 2, दो बॉन्डिंग हो चुकी है, तो इसकी कितनी बची, 2 बॉन्डिंग बची, तो 2 हम हाइड्रोजन लगा के इसकी बॉन्डिंग पूरी कर देंगे। यहां पर देखिए 1 2 3, अब 3 हो गए, तो इसका मतलब 1 हाइड्रोजन लगाएंगे, बॉन्डिंग पूरी। 1 और 2, तो यहां पर हाइड्रोजन के लगाएंगे 2 बॉन्डिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास हो गया। अब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे क्या, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्कलाई है भाई। अब इसे हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद अब होगा क्या, देखो समझो, हमारे पास ये जो है, ये लेता हूं, ठीक है, चलो। तो यहां से बॉन्डिंग जैसे हीट करेंगे तो ये बॉन्डिंग टूटेगी, ये वाली बॉन्डिंग, ये वाली बॉन्डिंग, ये वाली बॉन्डिंग, और यहां से NaOH भी टूट जाएगा, क्योंकि इस पर क्या चार्ज है, प्लस का, और इस पर क्या चार्ज है, माइनस का। इस पूरे वाले पार्ट पे देखो तो यहां से लेकर यहां तक सेम है, क्या है, ये अनाइन है, क्या है, अनाइन। अनाइन पे क्या चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। और ये वाला पार्ट क्या है, ये है सर कैटाइन, ये कैटाइन है, और कैटाइन पे चार्ज क्या होता है सर, प्लस का चार्ज होता है, ठीक है। तो ये वाला देखो एक जैसी है ना भाई, यहां से यहां तक ये एक जैसा, ये एक जैसा, ये एक जैसा, तो सब अनाइन होंगे, और ये सारे क्या होंगे, कैटाइन होंगे। यहां पर ये अनाइन, ये कैटाइन। अब रिएक्शन करने के लिए क्या होगा, इसका अनाइन इस कैटाइन के साथ, और इसका कैटाइन इसके अनाइन के साथ कर देंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। चलो करते हैं भाई, देखते हैं। तो एक बार लेते हैं, पहले ही मैं कैटाइन वाला पार्ट लेता हूं, ये कैटाइन वाला पार्ट लिया, ठीक है। ये कैटाइन वाला पार्ट लेंगे, तो इस कैटाइन वाले पार्ट को कैसे करेंगे, देखो समझो। यहां पर क्या है, इसे मैं ऐसे लिख दूं, CH2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, H2 या C लिख दो, या CH2 लिख दो, तरीका थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं, ये थोड़ा समझाने के लिए ऐसे लिख दिया था, दोनों एक ही चीज है। इसके बाद ये मेरे पास कैटाइन, यहां से कैटाइन वाला पार्ट आया, तो यहां से आया अनाइन वाला पार्ट, क्या है, OH, ठीक है। फिर यहां से देखते हैं, ये क्या है, CH, और यहां से क्या है, ये मेरे पास क्या है, OH, ठीक है। यहां से क्या है, ये CH2, और यहां से क्या है, OH, ये वाला OH। अब सर 3 OH कहां से आए, अब 3 आए तो ये लिख दो, 3 बार ले दो यार, क्या हो गया, बैलेंसिंग होता है, इसी को बैलेंसिंग कहते हैं हम। ये 3 होंगे तो 3 OH आकर यहां पर हमारे पास कनेक्ट हो गए, इन्हें मैं कनेक्ट कर देता हूं आपस में, ये मेरे पास कनेक्ट हो गए, ठीक है। अभी और प्रोडक्ट रह गया है सर, यहां से कैटाइन वाला पार्ट ले लिया, तो सर यहां से अनायन वाला पार्ट रह गया है, और यहां से अनायन वाला खत्म हो गया, कैटाइन वाला रह रहा है, तो कैटाइन को लेता हूं और यहां से ये लेता हूं, ठीक है। तो इसे लेते हैं भाई, क्या है मेरे पास, C17
और H35, उसके बाद क्या है, ये मेरे पास है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O, और ये मेरे पास ये होगा कटायन वाला पार्ट, ठीक है, ऐसे समझा सकता हूँ। जैसे ये वाला पार्ट तो ये आ गया भाई, ये वाला जो पार्ट बचा था, ये वाला इतना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये रहा, और यहां से लिया मैंने कटायन, क्या लिया, Na, ठीक है। अब सब में ये चीज तो सेम ही है, ये वाली, चाहे तो आप इन्हें 3 बार करके लिख दो और चाहे तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। आप अगर 3 बार लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लिख दो 3 बार, ऐसे 3 बार लिख सकते हो, और चाहे तो आप इन्हें इसे ऐसे 1 बार लिख के और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 3 बार हो गया है। सर यहां पर तो अलग अलग था ना, इसलिए हमें लिखना पड़ा अलग, यहां पर तो एक जैसा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ कि ना। तो अब अगर इसे समझेंगे, ये हमारे पास क्या है, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको नाम क्या देंगे भाई, इसको नाम देंगे हम ट्राई ईस्टर, और यहां हम बोलेंगे ट्राई ग्लिसराइड, ग्लिसराइड, ग्लिसराइड्स, ठीक है, ट्राई ईस्टर या ट्राई ग्लिसराइड्स बोलेंगे। ये क्या है हमारे पास, एल्कलाई है, क्या है, एल्कलाई है। और ये क्या है हमारे पास, सर इसे बोलते हैं ग्लिसरोल, क्या बोलते हैं, ग्लिसरोल, ग्लिसरोल। और ये क्या है सर, ये है हमारे पास सोप, जो हमें चाहिए था। तो इस तरह से हमारे पास साबुन बनकर आ जाएगा, और इसी रिएक्शन को मैं क्या बोल दूंगा, इसी को बोल दूंगा सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। सपोनिफिकेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलेंगे। तो हमने क्या बोला था शुरू में कि हमारे पास कोई वेजिटेबल ऑयल हो या एनिमल फैट हो, ठीक है, ये रहा भाई, तो जिसे हम ट्राई ईस्टर या ट्राई ग्लिसराइड बोलेंगे। ये मेरे पास एल्कलाई है ना, और यहां पर क्या है, हमारे पास ग्लिसरॉल और सोप मिलते हैं। यही हमने रिएक्शन में समझा था। क्या बात समझ में आ गई? अगर ये सारी चीज बात समझ में आ गई तो अब इसे, क्योंकि लिखना भी होता है ना भाई पेपर में, तो लिखने के लिए समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर है कुछ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल कौन से हैं, जो हमें साबुन बनाने में पहले यूज करने पड़ेंगे, जो हमें चाहिए, कच्ची सामग्री। तो क्या है भाई, हमने कहा वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट में से कोई हो सकता है, जिसे हम ट्राई ग्लिसराइड्स बोलते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कुछ भी ले सकते हैं एल्कलाई के रूप में। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो हमारे पास हार्ड सोप बनेगा, मतलब साबुन जो बनेगा थोड़ा सख्त बनेगा, हार्ड बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो वो सॉफ्ट बन जाएगा, इतना होगा बस। और उसके बाद कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्यों डाला गया, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा है। तो कॉमन सॉल्ट डालेंगे, और साथ में क्या, परफ्यूम और कलर डालकर कोई भी शेप दे सकते हो, ये आपकी इच्छा अनुसार है। यहां पर इसका हमने थोड़ा सा ब्रेक करके लिख दिया है। तो सबसे पहले क्या होगा कि भाई सोप इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द सपोनिफिकेशन रिएक्शन इन विच फैट और ऑयल्स रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एल्कलाई सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोप एंड ग्लिसरॉल। जो हमने करा है वो ही यहाँ पर लिखा है भाई, कि ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन के दौरान होता है, जहां पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराने के बाद हमें साबुन मिल रहा होता है। दूसरा हम बात करते हैं कि भाई इसमें नमक डाला जाता है। नमक क्यों डाला जाता है भाई, तो कॉमन सॉल्ट NaCl इज एडेड टू द मिक्सचर, सोप बीइंग इनसॉल्युबल इन सॉल्ट सॉल्यूशन सेपरेट्स आउट एज ए सॉलिड। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम नमक ना डालें तो उसमें से साबुन जो है ना वो सॉलिड बनकर इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। निकलेगा तो बहुत, मतलब इतने अच्छे अमाउंट में नहीं निकलेगा जो निकलना चाहिए था। बहुत सारा कहते हैं सोप बेकार हो सकता है, इसलिए नमक डाला गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। फिर उसके अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद अब आप उसको साफ सफाई कर दो, उसमें आप कलर डाल दो, कोई फ्रेगनेंस डाल दो, और उसके बाद किसी भी शेप में बनाकर साबुन का इस्तेमाल कर लो। क्या ये साबुन का बनाने की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलो फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की। अब इस साबुन बन गया तो सर स्ट्रक्चर तो होगा ना कोई ना कोई। चलो स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर जैसे मैं शुरू में बता रहा था पहले, फिर मैं रुक गया था, मैंने कहा कि अभी बताएंगे। जैसे यहां पर बताने की कोशिश कर रहा था, अच्छा यहां पर मिटा दिया, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रक्चर को समझते हैं पहले। स्ट्रक्चर तो हमने कहा लंबी चेन होती है। अगर हम साबुन को समझे तो मैं कहता हूं C17 S35 COO और Na, इसे क्या बोलेंगे, सोडियम स्टीरिएट। क्या बोलेंगे, सोडियम स्टीरिएट, सोडियम स्टीरिएट, सोडियम स्टीरिएट बोलते हैं, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, एक लंबी चेन है। ये क्या है, लंबी चेन है। तो लंबी चेन है, इस लंबी चेन को हम, जैसे मैं बता रहा था ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, अब इतना तो खैर क्या लिखेंगे, ठीक है। यहां पर
मैंने कहा CH3 है, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और इस तरह से CH2, इसमें कितने सारे 17 कार्बन चाहिए। तो इससे अच्छा है अब ये ऐसे लिखेंगे, बहुत बड़ी चेन हो जाएगी भाई। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, क्या बना सकते हो, ऐसे। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपके पास यहां पर एक हेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। समझते हैं क्या है वो। सबसे पहले इस साबुन को जब पानी में डालोगे, जब अगर मान लो इसे मैं पानी में डालता हूं, तो पानी में डालने के बाद क्या होगा भाई, पानी में डालने के बाद इसे नाम को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। इस पानी में डालने के बाद हमारे पास क्या होगा कि ये आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज का मतलब कि इस पर नेगेटिव चार्ज था, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने चार्ज में टूट जाएगा। जैसे यहां पर C17H35 और ये हो जाएगा मेरे पास COO और नेगेटिव चार्ज, और ये सोडियम पे मेरा चार्ज होगा प्लस का चार्ज। अब ये जो सोडियम है ना, जिसपे सोडियम आयन है, ये पानी में घूम रहा होगा भाई, कहीं भी घूम रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास ये बचा, ये जो एंड है ना, यहां पर ये वाला पार्ट मेरे पास है एल्काइल चेन, जो ये एल्काइल चेन है भाई, ये वाला चेन। और ये जो हमारे पास हेड है, इसमें होगा क्या, COO नेगेटिव वाला पार्ट। ठीक है, यहां सोडियम नहीं है, पानी में जाने के बाद ये टूट गया। क्योंकि कोई भी साबुन बिना पानी के काम तो करेगा नहीं। ऐसा थोड़ी है कि आप अगर आपको स्किन धोनी है तो साबुन से रगड़ लो, बिना पानी के होगा, नहीं हो पाएगा। कपड़े धो सकते हो बिना पानी के, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, पानी में डाला सोडियम, हमारे पास सोडियम आयन अलग हो गया, ये हमारे पास अलग हो गया। अब मेरे पास दो पार्ट है, एक तो ये मेरे पास पूंछ है, जिसे मैं लॉन्ग टेल बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, लॉन्ग टेल, लंबी पूंछ। क्या बोल सकता हूँ, एक लंबी पूंछ बोल दूं, लंबी पूंछ। ठीक है, और ये मेरे पास हो गया इसका हेड, इसका हो गया हेड, या मैं बोल सकता हूँ सिरा। ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर ये जो लंबी टेल है वो किसकी है, हाइड्रोकार्बन की। किसकी है, हाइड्रोकार्बन्स की है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब सर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलेगा। और कार्बन और हाइड्रोजन का जब आपस में जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो वहां पर कोई चार्ज नहीं आता, मतलब कोई भी चार्ज नहीं आता। और कोई भी चार्ज नहीं आएगा तो ऐसे जिसपे कोई चार्ज नहीं आता उसे हम बोल देते हैं नॉन पोलर। क्या बोल देंगे, नॉन पोलर। पोलर, समझ में आ रही है बात। कोई भी चार्ज नहीं है तो नॉन पोलर है, और जिसपे चार्ज आता है उसे हम बोलते हैं पोलर। इसलिए हम इसे पोलर एंड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पोलर एंड। क्यों बोल रहे हैं भाई इस पे, क्योंकि यहां पर चार्ज है, क्या है, आयंस है, ये ना माइनस चार्ज। ठीक है, क्या बात समझ में आई। तो अभी तक हम एक चीज समझ पाए, एक तो इसकी पूंछ है, ठीक है, जो किसकी बनी है, हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है। एक हमारे पास हेड है जो किसका बना है, आयन का बना हुआ है। तो इसलिए मैं इसे आयनिक पार्ट बोल सकता हूं। इसे क्या बोल सकता हूं, आयनिक पार्ट। आयनिक पार्ट भी बोल सकता हूं। ठीक है, ये शॉर्ट है और ये बहुत सरल। अब एक चीज देखते हैं, केमिस्ट्री में डिसॉल्व के लिए एक कहावत है। कहावत क्या है, एक रूल है। रूल क्या कहता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब एक जैसा एक जैसे को डुबोता है, एक जैसा एक जैसे में घुल जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। एक जैसा एक जैसे को अट्रैक्ट करता है। अब देखते हैं कैसा भी। अगर मैं पानी की बात करूं, वाटर की, ठीक है, वाटर, तो पानी को अगर हम देखें तो H2O होता है, और H2O में अगर हम देखें तो यहां पर H प्लस और ये होता है हमारे पास OH नेगेटिव। तो ये तो चार्ज है सर, चार्ज है। अगर चार्ज है तो चार्ज को क्या बोला हमने, सर पानी होता है पोलार। क्या होगा, पोलार होता है सर, हाँ कि ना। और गंदगी की अगर बात करें हम, अगर हम डर्ट की बात करें तो डर्ट क्या होगा भाई, डर्ट या गंदगी की बात करें तो गंदगी क्या होती है सर, गंदगी होगी सर, ये अगर मैं मान लेता हूं गंदगी है तो गंदगी क्या होगी सर, गंदगी या तो ऑयल से बनी होगी या फिर हम कह सकते हैं ग्रीस से बनी होगी। या तो ऑयल से या ग्रीस से या तेल से या वसी हम बोल सकते हैं ना, ये गंदगी बनी होती है। और ये जो गंदगी होती है, ये ऑयल और ग्रीस दोनों क्या होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं तो इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो इसे बोलेंगे नॉन पोलर है। ये तो समझाया हमने कि भाई अगर चार्ज है तो पोलर है और चार्ज नहीं है तो नॉन पोलर है। तो इसका मतलब गंदगी नॉन पोलर है और पानी क्या है, पोलर है। अब ये क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि गंदगी को धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। तो गंदगी को धोने के लिए तो गंदगी चाहिए, गंदगी किससे बनी है पहले पता तो चले, और पानी में धोने की जरूरत पड़ती है तो पानी भी क्या चीज है पता तो चले। अगर आपको ये समझ में आया और ये समझ में आ गया कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसा एक जैसे के साथ जाना पसंद करता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये पूंछ कैसी है, नॉन पोलर है, और पूंछ नॉन पोलर है तो ये किसकी तरफ जाना चाहेगी सर, नॉन पोलर की तरफ। तो इसका मतलब गंदगी की तरफ जाना चाहेगी, हाँ कि ना, बिल्कुल सर। और ये हमारा जो एंड है, जो हमारा हेड है,
है ना। आयनिक एंड जिसे बोल सकते हैं, या आयनिक पार्ट बोल सकते हैं, या हेड बोल सकते हैं, या सिरा बोल सकते हैं, ये क्या है, पोलर एंड है। सर पोलर एंड क्यों बोला है, सर इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है तो इसका मतलब पोलर है, और पोलर किसकी तरफ जाना चाहेगा सर, पानी की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि पानी भी पोलर है, तो पोलर पोलर की तरफ और नॉन पोलर की तरफ जाना चाहेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अगर इसी के वजह से देखो इसी की वजह से, क्योंकि ये पानी की तरफ जाना चाहेगा, पानी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ाएगा, पानी की तरफ जाने का मन करेगा इसका, इसलिए इसे बोला क्या, हाइड्रोफिलिक। मैं ये बता दूं, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक को क्या बोल सकते हैं, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं जल रागी। जल रागी मतलब जल की तरफ अट्रैक्ट होगा, पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा। दूसरा, ये पानी से दूर भगेगा भाई, पानी से दूर भगेगा, क्योंकि ये किसकी तरफ, ये जाएगा गंदगी की तरफ भगना चाहेगा। अब मैं ये कहता हूं कि दो पार्टियां भाई, कांग्रेस और बीजेपी है, अगर आपने कांग्रेस को वोट डाल दी तो इसका मतलब बीजेपी का अपना नुकसान नहीं करा, लेकिन बीजेपी के दुश्मन तो बन गए ना भाई। आपने नुकसान थोड़ी करा, लेकिन दुश्मन बन गए, क्योंकि आपने कांग्रेस को वोट डाली है। तो कहने का मतलब, अगर ये तेल से प्यार करेगा तो कहीं ना कहीं पानी से नफरत करनी पड़ेगी, और अगर ये पानी से प्यार करेगा तो कहीं ना कहीं तेल से नफरत करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी और तेल एक साथ तो नहीं रह सकते ना। पानी को और तेल में मिलाएं तो मिलाएंगे क्या, मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा भाई। तो इसलिए, तो अगर ये तेल से प्यार करता है तो कहीं ना कहीं पानी से नफरत करेगा, और इसलिए तेल को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है जल वैरागी, विरागी, जल विरागी, या हम बोल सकते हैं पानी से नफरत करने वाला। फोबिक का मतलब होता है नफरत करने वाला है, दूर भागने वाला, और फिलिक का मतलब होता है प्यार या लव। ठीक है, ये पानी से प्यार करेगा, चाहे ये वाला इसका हेड और पूंछ इसकी पानी से दूर भागने की कोशिश करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई। अगर ये पूरी चीज समझ में आई तो मैं समझाने की, अगर ये समझ में आ गया तो चलो, अगर मैं कहता हूं कि चलो एक पानी का बीकर भर देते हैं भाई, पानी का बीकर भर देते हैं, ठीक है, और अगर मैं पानी का बीकर भर देता हूं, अगर मुझे ये आपको यहां पर इसके ऊपर ये, अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है ना, सोप का मॉलिक्यूल यहां रखना पड़ जाए तो कैसे रख पाएंगे, तो मैं देखूंगा ना भाई, ये कुछ इस तरह से उल्टा खड़ा हो जाएगा। क्यों खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसकी पूंछ तो पानी से दूर भागने की कोशिश करेगी ना भाई, ना इधर आएगी ना इधर आएगी, और इसका जो हेड है वो पानी की तरफ घुसना चाहेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ। ऐसा समझ लो थोड़ी देर के लिए, अभी आगे इसे पढ़ना है। चलो, अगर आगे देखें तो ये अभी तक जो हमने समझा है इसको यहां पर देख लेते हैं क्या है। तो हमने कहा स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, या पानी साबुन के अणु की संरचना कैसे है भाई। यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, मुख्य पार्ट क्या लिखा है, सोप मॉलिक्यूल हैज टू डिस्टिंक्ट पार्ट है, दो पार्ट है, एक है हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक कौन सा हेड है, मैं लिख दूं यहां पर ये मेरे पास, इसे क्या बोल दूं, इसे मैंने सर बोल दिया, ये है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, ये मेरे पास लॉन्ग चेन है कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स की, और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। ये हमने सब पीछे पढ़ लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ये रहा भाई, हाइड्रोफोबिक टेल, जो टेल है, पूंछ है, वो मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये बता चुके हैं हम। दूसरा, इनसॉल्युबल इन वाटर है, पानी में डूबेगी नहीं, पानी में जाएगी नहीं, पानी से दूर भागेगी क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, और तेल के पास जाने की कोशिश करेगी। क्यों, पानी से बचने का एक ही तरीका है भाई, अगर मान लो कोई चीज है ये आपके पास है, इसे आपको तेल पानी से बचाना है, तो इसका एक ही तरीका है भाई, आप इसके तरफ, इसके ऊपर पानी के तेल के मॉलिक्यूल इस पर लगा दो, तेल लगा दोगे तो अब क्या होगा, पानी से दूर रहेगा। अगर पानी आएगा तो दूर रहेगा ना, क्योंकि तेल से तो मिलता नहीं है, इसलिए। तो अगर ये पानी से भगाना है, पानी से बचाना है इसे, तो तेल के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। अट्रैक्ट टुवर्ड्स द ऑयल एंड ग्रीस, तो ये वाली पूंछ कहां जाएगी, ये ऑयल और ग्रीस की तरफ भागने की कोशिश करेगी। और यहां पर हेड के बारे में बात करें तो हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये क्या करता है, मेड ऑफ आयनिक पार्ट्स, क्योंकि आयन से बना हुआ है, ठीक है, और सॉल्युबल इन वाटर, और अट्रैक्ट टुवर्ड्स द वाटर। जब पानी की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो पानी से प्यार भी करेगी, जब भी तो जा पाएगी। ये मेरे पास इसका स्ट्रक्चर हो गया, क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो अब एक बार देख लेते हैं। मान लो मैंने एक कपड़ा बोला, क्या यहाँ पर एक हम कपड़ा ले लेते हैं, ठीक है भाई, चलो ऐसे लेते हैं, इधर से ले लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, यहां से लेते हैं, चलो ये लेते हैं, ये मेरे पास कपड़ा हो गया, ठीक है। अब यहां पर मैं बना देता हूं गंदगी, मान लेता हूं ये मेरे पास ऑयल
चलो इसकी बना देता हूँ। ये मेरे पास ऑयल की और ग्रीस की गंदगी हो गई, ठीक है, समझ में आया, ये गंदगी हो गई। अब होगा क्या, जब इसे हम कपड़ा लेंगे, कपड़े में क्या गंदगी लगी है, ऑयल और ग्रीस की गंदगी लगी है, उस पर पानी डालेंगे और पानी से साबुन लगाएंगे। साबुन लगाएंगे तो होगा क्या, साबुन बनाने के, साबुन लगने के बाद साबुन को मॉलिक्यूल ही तो होंगे। अब वो मॉलिक्यूल कैसे करेंगे भाई, समझो। जैसे क्योंकि ये गंदगी है तो गंदगी होगी तो और बड़ी गंदगी कर दो इसे, लो भाई गंदगी और बड़ी कर दी हमने, समझ लो भाई। अगर समझ लोगे तो 4 से 5 नंबर का सवाल पूछेगा तो 1 नंबर नहीं कटेगा आपका, 1 नंबर जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये गंदगी हो गई। चलो तो अब होगा क्या, जो मॉलिक्यूल था, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल बताया था भाई, एक हेड होगा, तो यहां पर ये मॉलिक्यूल आएगा और ये मेरा पास हेड ऐसे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल और ये इसका हेड हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल है ना पूरा साबुन का, तो ये गंदगी से क्या कर रहा है, ये इसकी पूंछ है और ये इसका हेड, ये इसकी पूंछ है और ये इसका हेड, ठीक है। क्योंकि पूंछ को पानी से बचना है, और ये पानी पानी दिखा देता हूं भाई, पानी दिखा देता हूं, ये पानी में पड़ा है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसे, क्योंकि इसकी पूंछ को पानी से नफरत है, पानी से दूर भगेगी, तो अपने तेल के अंदर या ग्रीस के अंदर ये पूंछ को डाल देगा, पूंछ को इसके अंदर फंसा देगा। क्योंकि अब जैसे ही पूंछ के पास अगर ग्रीस या ऑयल लग जाएगा तो पानी तो दूर भगेगा इससे, ठीक, वही काम कर रहा है इसने बचने के लिए। और सिर को क्या चाहिए, सिर को ऑयल से नफरत रहेगी क्योंकि पानी की तरफ जाना है, तो पानी की तरफ जाना, तो ये पानी की तरफ बाहर, मुंह, इसका मुंह बाहर है, इसका मुंह बाहर है, ये आयनिक पार्ट था ना इसलिए बाहर है, और पानी यहां पर है। अब होगा क्या, जैसे ही आपने साबुन लगाया, साबुन लगाने के बाद साबुन ऐसे थोड़ी लग जाता है, पानी लगा के डालोगे, पानी लगाओगे तो ये जैसे जैसे पानी बहेगा, इसका मुंह क्योंकि बाहर है और पानी की तरफ जाने की पसंद करता है, तो पानी इसके जो है ना हेड है वो भी पानी के फ्लो में बहेगा, और इस तरह से जो मॉलिक्यूल था ग्रीस या ऑयल का वो क्या करेगा, कुछ ऐसे भगेगा कुछ इधर भगेगा, तो बड़े जो मॉलिक्यूल था वो टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसका, गंदगी का। गंदगी किससे बनी हुई थी, ऑयल से या ग्रीस से, बात समझ में आ गई। और जब ये होने के बाद होगा क्या, फिर कपड़े धोने के बाद एजिटेट करते हैं, एजिटेट का मतलब है उसे रगड़ते हैं भाई, रगड़ते हैं, साबुन लगाया तो रगड़ना पड़ता है, या हम उसे कह सकते हैं क्या, लकड़ी का, आपने घर में देखा होगा लकड़ी का एक बैट होता है बच्चों का खेलने का ना, ऐसे कुछ एक होता है, तो उसे पीटने से पीटते हैं कपड़े। या फिर क्या होता है, या जो घाट होते हैं धोबी घाट, वहां पर पत्थर की सिल होती है, उस पर कपड़े पे साबुन लगा के, सर्फ लगा के, फिर उसे पटक पटक के मारते हैं धोबी घाट पे। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, एजिटेट। या आप वॉशिंग मशीन लोगे तो वॉशिंग मशीन में भी तो क्या है, पानी डाल दिया, सर्फ डाल दिया, और वो भी तो हिला रहा है भाई, वो भी तो ऐसे कर रहा है, एजिटेट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल टूट गए। अब लास्ट में पानी की बाल्टी लेते हो, साफ पानी की बाल्टी, उसमें आपका साबुन लगा कपड़ा जो आपने रगड़ दिया है ढंग से, अब उसे डाल के जब निकालते हो, अब होगा क्या, तभी तो साफ दिखाई देता है आपको। जब इस कपड़े को, क्योंकि अभी ये गंदगी के साथ एक हमारे पास एक यहाँ स्ट्रक्चर बन गया, अब इस गंदगी को जब पानी में डालेंगे तो पानी में डालने से होगा क्या, पानी की तरफ भगेगा कौन, इसका हेड, पानी की तरफ हेड भगेगा, क्योंकि ये हेड क्या है, पानी से प्यार करने वाला, हाइड्रोफिलिक है, हेड भगेगा पानी की तरफ, ये भगेगा, और इस हेड से पूंछ बंधी हुई है भाई, इसकी पूंछ बंधी हुई है, पूंछ भी जाएगी, लेकिन पूंछ किसके साथ बंधी हुई है, पूंछ ने अपने आप को किसमें, गंदगी के अंदर डाल रखा है, तो गंदगी के साथ पूंछ लगी पड़ी है, पूंछ लगी पड़ी है हेड से, और हेड करता है प्यार पानी से, तो पानी की तरफ जाने की कोशिश करेगा, पूंछ भी चली जाएगी और गंदगी भी चली जाएगी। तो कुल मिलाकर जिस बाल्टी में से आपने उस सरफ लगे कपड़े को बाहर निकाला था, वो गंदगी सब पानी में रह जाती है और कपड़ा आपका साफ सुथरा हो जाता है। और यही है क्लींजिंग आपकी, इस बोल सकते हैं क्लींजिंग वाला पार्ट जो है ये है। अब इसे आप क्लोथ बोल सकते हो, ये कपड़ा है ये। अब अच्छा, इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है भाई, इसके लिए एक ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए नाम हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं मिसल। क्या बोलेंगे, मिसल, इसे स्पेशल नाम बोलता है मिसल, ठीक है। तो मिसल होता है, ये मिसल फॉर्मेशन है, इसी को हम मिसल फॉर्मेशन बोलेंगे, और यही है आपका कपड़े साफ करने का तरीका। तो आपको यहां पर आप लिख सकते हो, ये डर्ट है भाई, डर्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, गंदगी बोल देते हैं, है ना। और ये क्या है भाई, ये आपका, इस पूरे को मिसल बोल देंगे, ये आपका क्लोथ है। इस तरह से आप बना के आ जाना पेपर में और नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो चीज हमने समझ लिया वो यहाँ पर देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है, आप एक बार आराम से पढ़ लेना, आराम से देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, और ये आपका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर
समझ सकते हैं भाई क्या है ये हाइड्रोफोबिक टेल, ये रही भाई हमारी। अच्छा कलर चेंज करता हूँ, ये लो, ये हाइड्रोफोबिक टेल ये रही, ठीक है, जो वाटर से रिपेल करेगी, तो वाटर से दूर रहेगी तो ग्रीस में घुसने की कोशिश करेगी। और ये मेरे पास क्या है, ये हेड हो गया हमारे पास, वाटर में है ये, और ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से आपको बना के आना पड़ेगा। सोप मिसल्स बोलेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर को। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या पानी से सफाई होने का मतलब समझ पाए? हम देखो कितने आसानी से कपड़े बोलते थे मम्मी को, कपड़े धो दो, है ना, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी केमिस्ट्री है भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई, अब अगले कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि देखो अब तक तो सब ठीक ठाक था सर, साबुन से चल रहा था, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर आदमी में या हर कोई किसी भी चीज में एक अच्छाई होती है तो एक बुराई भी होती है। अच्छाई साबुन की ये थी कि वो गंदगी को साफ कर लेता है, पर लेकिन उसके अंदर एक कमी भी रहेगी भाई। कमी क्या है वो समझ लेते हैं। ये जो है ना साबुन, ये साबुन अगर कठोर वाटर मिल जाए, कठोर वाटर मतलब हार्ड वाटर, ठीक है, हार्ड वाटर बोलता हूं, अगर हार्ड वाटर मिल जाए, हार्ड वाटर सर क्या होता है हिंदी में बोलते हैं कठोर जल, क्या होगा कठोर जल। अगर ये कठोर जल मिल जाए, ठीक है, कठोर जल मिल जाएगा सर, कठोर जल होता किस कारण है, तो वो होता है मैग्नीशियम के आयन से या कैल्शियम के आयन के कारण कठोर जल होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन के कारण ये कठोर कोई भी हार्ड वाटर बनता है, कठोर जल बनता है। इनके अंदर साबुन अच्छे से काम नहीं कर पाता। अच्छे से साबुन काम क्यों नहीं कर पाता समझते हैं। अगर रिएक्शन समझना तो देख लो भाई, हमारे पास साबुन क्या था, मान लो तो स्टीरिएट की बात करता हूँ, C17H35 COO और Na, ये मेरे पास साबुन था। ठीक है, इसको हमने जब हार्ड वाटर में डाला तो ये एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर हार्ड वाटर में डाला तो हार्ड वाटर में से क्या होगा, ये आयंस होंगे, इन आयंस के साथ रिएक्ट कर लेगा भाई, ये भी एक्वस फॉर्म में और ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, रिएक्ट होने के बाद देखो समझो, रिएक्ट होने के बाद क्या होगा कि हम जब शुरू में देखा हो तो ये इतना सारा हमारे पास आयन था, अनायन चार्ज नेगेटिव था, इस पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो ये पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो गया क्योंकि ये अलग घूम रहा था और कैल्शियम आयन के साथ ये अटैच्ड हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा C17H35 COO, और जब कैल्शियम के साथ आया, कैल्शियम पे चार्ज 2 है, इस पे चार्ज -1 था, तो इसलिए हम होल ट्वाइस लिखेंगे और यहां बना देंगे कैल्शियम। ठीक है, साथ में अभी जो सोडियम था वो सोडियम बाहर आ जाएगा और इस तरह से काम, यहां पर 2 है तो ये भी 2 लगा दो और यहां पर भी 2 लगा दो, इस तरह से। और ये जो है इसको हम एक नाम बोलते हैं स्कम। क्या बोलेंगे, स्कम, हिंदी में भी स्कम ही बोलेंगे। ये है सॉलिड फॉर्म में जम जाता है, ये प्रेसिपिटेट की तरह इकट्ठा हो जाता है। अब ये क्या है, ये दिखाई दे रहा है, ये स्कम ही है। कभी कभी आपने देखा होगा साबुन से कपड़े धोने के बाद, खासकर काले कपड़ों पे, मम्मी ने अगर साबुन से कपड़े धो दिए हैं और अगर अच्छे से पानी से अगर वो निकाले नहीं, साबुन से लगे हुए कपड़े को अगर अच्छे से पानी में खंगालेंगे नहीं, तब उस जब सूखने के बाद पता चलता है उस पर कुछ ना कुछ पानी के दाग दिखाई देते हैं, हल्के ऐसे, ये कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं पर ऐसा भी हो सकता है और इससे हल्के भी दिखाई देंगे। वो क्या होता है एक्चुअली में, वही होता है इसका मतलब, पानी में अगर हार्ड वाटर मिल जाएगा तो साबुन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, वो रिएक्शन के कारण नहीं कर पाएगा, इसलिए स्कम बन जाता है और स्कम आपके उस कपड़ों पे या स्किन पे दिखाई देता है। इसलिए अब होगा क्या, दूसरा स्कम बन रहा है और झाग अच्छे से नहीं बना पाएगा। झाग अच्छे से नहीं बना, झाग का मतलब लेदर या फोम। तो एक बार देख लेते हैं, सोप रिएक्ट विद कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। जब हार्ड वाटर से ये हो गया, इसके बाद अगर हम मैग्नीशियम आयन के साथ करेंगे तब भी ऐसा ही होगा, जो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, पानी में घुलेगा नहीं, ये सॉलिड बना लेगा। ठीक है, इट फॉर्म्स स्कम, हमने बता दिया स्कम है, विच रिड्यूस क्लीनिंग एजेंट। अब एक्शन जो कि उसे साफ करने का ना, वो उसे कम कर देगा, क्योंकि साफ कोई चीज ज्यादा अच्छी हो रही है, कब, क्योंकि ज्यादा झाग बन रहे हैं। और ये क्या काम करता है भाई, ये हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर और फॉर्म इन विद सोप, मतलब साबुन के साथ अगर आप कठोर पानी लेंगे तो उसमें वो झाग ही नहीं बन पाएगा। जब झाग नहीं बन पाएगा तो अच्छे से सफाई नहीं हो पाएगी। ये दूसरा, जब झाग नहीं बन पा रहा तो फिर क्या करते हैं आप, ज्यादा साबुन रगड़ते हो, रगड़ते हो। कभी अगर ऐसा अगर पानी आ जाए तो आप क्या करोगे, साबुन रगड़ोगे, झाग नहीं बनेगा तो और साबुन पानी डालोगे या और साबुन लगाओगे, तो साबुन और पानी की दोनों की बर्बादी। ठीक है, अब ये हार्ड वाटर होता क्या है, हार्ड वाटर सर वही है जो आपके हैंडपंप का पानी हुआ या बोरवेल का पानी हुआ या गांव में तालाब का, या तालाब में जब तालाब का जो पानी होता है ना, वहां भी कपड़े धोने जाते हैं लेडीज, या कुएं का, बहुत सारे कुएं होते हैं जहां पर हार्ड वाटर निकल रहा है। कुछ कुएं कम होते हैं जो पीने वाले पानी होता है, जो बहुत दूर होता है, वहां से लोग लेके आते हैं पानी पीने के लिए। अब तो घर इतना नहीं है पर लेकिन गाँव में देहातों में आज भी ऐसा ही है। तो हार्ड वाटर,
ठीक है, समझ में आया। तो वहां पर ये आपका साबुन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? वो कारण ये है, स्कम बनाता है और स्कम से पानी और साबुन दोनों की बर्बादी होती है। ठीक है, तो अब इसकी कमी को दूर करने के लिए किसी ना किसी का तो जन्म हुआ होगा ना भाई। तो यहां हमारे साइंटिस्टों ने एक और इन्वेंशन की और उसमें बना दिया आपका सर्फ, जिसे बोलते हैं डिटर्जेंट या अपमार्जक। और इसको हम सोपलेस सोप भी बोलते हैं। भाई सोप नहीं है फिर भी क्या है, सोप है, क्योंकि सफाई करने के लिए काम आ रहा है ना भाई, लेकिन सोप तो नहीं है। डिटर्जेंट जो आप वॉशिंग मशीन में डालते हो वो क्या है, डिटर्जेंट है। या लिक्विड पेस्ट में लोगे वो भी क्या है, डिटर्जेंट है। और बहुत सारे साबुन जो अब आपको मिल रहे हैं वो एक्चुअली में साबुन नहीं होते भाई। उन पे अगर देखोगे तो लिखा हुआ डिटर्जेंट बार लिखा होता है। क्या लिखा होता है, डिटर्जेंट बार, सोप नहीं है, बार है। तो उनसे अगर कपड़े धोगे तो उनसे भी साफ धुल जाते हैं, क्योंकि वो डिटर्जेंट से ही बनाए गए सोप है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि डिटर्जेंट आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड हैविंग ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन फैटी चेन व्हिच आर यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट एंड वर्क वेल इन हार्ड वाटर। अब इसे क्यों लाया गया, क्योंकि साबुन जो है हार्ड वाटर में अच्छे से काम नहीं कर रहा था भाई। अब इसे यहां पर ये अच्छे से काम करेगा। क्यों, देख लेते हैं एक बार। तो अच्छा एक बार मैं समझाऊं, डेफिनेशन तो यहां भी समझ में नहीं आएगी आपके, है ना, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि अगर हम बात करें यहां पर सल्फोनिक वर्ड आया, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड होगा क्या, समझते हैं। मैं कहूं आपसे C12H12 दूनी 24 और 1 25, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे C6 और H4 और यहां पर SO3 माइनस। अगर यहां पर माइनस नहीं लगा तो यहां पर H लगा देता हूं, ये हो गया मेरे पास सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। फिर ध्यान दो, हमने कहा था कोई एसिड है और एसिड में से अगर H हटा देंगे, मेटल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, एक हट जाएगा और 8 लग जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे हटा देता हूं, इसको H को हटा देता हूं और इसकी जगह सोडियम लगा देता हूं, तो अब क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास सॉल्ट। क्या बन गया, सल्फोनेट सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, सल्फोनेट सॉल्ट बन गया। किसका सॉल्ट बन गया, सोडियम का सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट बन गया, कोई दिक्कत। चलो अच्छा, ये हमारे पास सॉल्ट बन गया। इसका अगर नाम की बात करें तो नाम क्या बोल देंगे इसे, हम लिखेंगे सोडियम, सोडियम डोडिसिल, डोडिसिल बेंजीन, बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट O3। इतना बड़ा नाम, इसे हम SDBS भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इतना बड़ा नाम, अरे याद करने की जरूरत नहीं है भाई। आपके जो पेपर है ना उसमें ना तो स्ट्रक्चर है ना कुछ है, फिर भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछा जाएगा तो बस ये पूछा जाएगा सर्फ या डिटर्जेंट को साबुन की जगह क्यों बदला गया। ठीक है, चलो ठीक है, ये मेरे पास बन गया क्या, ये सॉल्ट बन गया। अब क्योंकि इसे हम लाए हार्ड वाटर में, तो यहां पे रिएक्शन कर देख लेते हैं। अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं, ठीक है, मैं ये उतार लेता हूं भाई, लिखने से अच्छा है कि मैं इस पूरे को ऐसे कैसे कॉपी कर लेता हूं। यहां लिया है, ये लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा यूज करते हैं, है ना। अब इसकी भी रिएक्शन किसके साथ होगी भाई, कैल्शियम के साथ होगी, नहीं होगी, कैल्शियम आयन के साथ होगी या मैग्नीशियम आयन के साथ होगी। और रिएक्ट होने के बाद होगा क्या, रिएक्ट होने के बाद देखो पानी में डालने के बाद तो ये अलग हो जाएगा भाई, इसका आयन अलग हो जाएगा, इसका ये अलग हो जाएगा। तो ये पूरा क्या था, अनायन था, ये अनायन था, माइनस चार्ज था, और इस पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, और मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये हो जाएगा C12H25 C6H4 और इसके बाद ये सल्फोनिक। और यहां पर क्योंकि इस पर 2 चार्ज है और इस पर सिंगल चार्ज था, तो इसके लिए हम इसे होल ट्वाइस लिख देंगे और लिख देंगे यहां पर कैल्शियम, और साथ में लिख देंगे क्या, ये मेरे पास है सोडियम। बैलेंस करना है तो इसे लिख देंगे 2, यहां पर 2 हो चुका है तो यहां पे 2 लिख देंगे। और ये वाला पार्ट जो बनेगा इससे, ये होता है पानी में घुलने वाला, क्या होता है, घुलनशील होता है भाई, पानी में घुलनशील होता है। ये होगा हमारे पास पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा। और जब घुल जाएगा पानी में तो कोई स्कम बनेगा नहीं, इसलिए स्कम नहीं बनता, और इसलिए क्या होता है, इसे साबुन से ज्यादा बेहतर अच्छा समझा जाता है हार्ड वाटर के लिए। समझ में आ गई बात। नाम की बात है कि सर नाम क्या होगा, तो नाम देखो कैल्शियम जुड़ गया बस। बाकी इतने पार्ट को तो हम क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे डोडिसाइल बेंजीन सल्फेट, तो इसके पहले लगा दो हम क्या, सोडियम जगह कैल्शियम लगा देंगे, क्या होगा। मैं इस पूरे नाम को कॉपी करता हूं और इसकी जगह फिर से क्या करेंगे, यहाँ ये लेते हैं, यहाँ लिख देंगे, और इसमें से क्या हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ भाई नाम ही चाहिए ना तुम्हें, ये लो, ये लिख गया भाई, क्या लिख दूं, कैल्शियम लग गया साथ में तो कैल्शियम लिख देंगे।
कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम डोडिसिल बेंजीन सल्फेट, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है भाई, ये रहा बेंजीन। ठीक है, तो हम इस तरह से क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में स्कम बन रहा था सोप के साथ, इसके साथ नहीं बनता इसलिए इसे यूज करते हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहे हैं भाई आपको सर्फ के फोटो। लास्ट में इस वीडियो का अंत होने को तैयार है, और वीडियो के साथ साथ इस पूरे चैप्टर का या पूरी केमिस्ट्री का अंत होने को तैयार है इस कॉन्सेप्ट के साथ। और यहां पर आपको समझना होगा डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, इन दोनों साबुन और डिटर्जेंट के बीच में, अपमार्जक के बीच में क्या फर्क है। पहली बात, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ये होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग चेन भी होती है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट भी होते हैं, लेकिन सल्फोनिक अम्ल के साथ होते हैं ना, सल्फोनिक एसिड बोल दो या फिर आप बोलते हैं सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं। दूसरा मेड फ्रॉम नेचुरल फैट्स, अब ये नेचुरल फैट या एनिमल हो या फिर हम कह सकते हो वेजिटेबल ऑयल्स हो, एनिमल फैट हो सकता है या वेजिटेबल ऑयल हो सकता है, इनसे बनते हैं। प्राकृतिक वसा और तेलों से बनाए जाते हैं, लेकिन यहां पर सिंथेटिक यूज होते हैं। सिंथेटिक मतलब कि जो मैन मेड होते हैं, है ना, उनसे बनता है। और जब अगर ये मैन मेड से बना है तो मैन तो भाई साहब प्राकृतिक के इतने खिलाफ है, वो तो खत्म ही करना चाहता है प्राकृतिक को। जैसे ही वो सिंथेटिक बनेगा तो यहां पर एक नुकसान भी रहेगा। मैंने कहा था ना, हर इंसान या हर चीज का एक फायदा होता है तो एक नुकसान भी होता है। फायदा ये है कि भाई कठोर पानी में या हार्ड वाटर में ये झाग अच्छे से बनाता है और स्कम नहीं बनने देता। ठीक है, पानी खराब नहीं हो रहा, ज्यादा पानी खराब नहीं हो रहा, ज्यादा सर्फ भी खराब नहीं हो रहा, मतलब सर्फ का मतलब डिटर्जेंट खराब नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज खराब भी है, वो क्या खराब क्या है कि क्योंकि देखो ये तो हम चलो ये वाला देख लेते हैं कि भाई वो खराब इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, मोस्टली बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है ये हमारी अर्थ में आराम से मिल जाएंगे और क्या होगा, जैव अपघटनीय बोल सकते हैं इसे, है ना। लेकिन ये सिंथेटिक है तो इसका मतलब ये है आसानी से बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, मतलब कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कहने का मतलब है अगर ये जमीन में चले गए तो हमारे लिए भाई नुकसानदायक है, इससे वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, होता ही है। कुल मिलाकर गंदगी तो जा ही रही है ना वाटर में, वाटर बॉडीज में या जमीन के अंदर ये। और सबसे मेन रीजन ये है कि भैया क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ज्यादा इफेक्टिव क्या, इफेक्टिव नहीं होता किसमें, हार्ड वाटर में, इसलिए स्कम बनता है। और यहां पर स्कम को रोकने के लिए अच्छे से इफेक्टिव हो जाता है किसमें, आपके हार्ड वाटर में। इसीलिए सर्फ का बार बार सर्फ बोल रहा हूं, जैसे कॉलगेट होता ना, बचपन से सुनना आ रहा भाई कि टूथपेस्ट को मतलब अगर टूथपेस्ट बताना तो बोल दो कॉलगेट है, तो कॉलगेट का मतलब टूथपेस्ट। ऐसे ही डिटर्जेंट का मतलब होता है सर्फ, हालांकि सर्फ एक कंपनी है और कॉलगेट भी कंपनी है, पर लेकिन बार बार मुंह से निकल रहा है सर्फ, क्योंकि हमने ऐसे ही बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सर्फ ले आओ सर्फ ले आओ, तो ऐसे आज तक भी सर्फ है। पर आप नई टेक्नोलॉजी के बच्चे हो तो आपको पता होगा डिटर्जेंट और सोप, है ना, सर्फ और कॉलगेट में फर्क समझ लेना। हाँ ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे पता है वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन जो भी इसे देखेगा ना भाई, पहली बार देखेगा, उसे थोड़ा सा लगेगा कि यार इतनी सारी चीजें, लेकिन एक बार देखो, कोई भी चीज करो ना एक बार करो, शिद्दत से करो, एक बार कर लोगे खत्म कर दोगे ना, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो चीजें को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीजें समझ में आ गई तो पेपर में 4 से 5 नंबर है भाई, 40 नंबर का भी सवाल आएगा ना पेपर में, अगर इसी से अगले से आया तो अकेली वीडियो ही तुम्हें 40 नंबर भी दिलवा देगी अगर बनेगा। फिलहाल 4 से 5 नंबर बनेंगे, मैं चाहता हूँ 4 से 5 नंबर पूरे के पूरे आ जाए आपके। मिलते हैं नए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि चैप्टर हो चुका है खत्म, और इस चैप्टर के साथ हमारे केमिस्ट्री के चारों चैप्टर खत्म हो चुके हैं, तो वो सारे प्लेलिस्ट में पड़े होंगे, जाके आप देखो, तैयारी करो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।